हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपका बदलाव क्या रंग ला रहा है। लोग आप में सबसे ज़्यादा क्या नोटिस कर रहे हैं, आपके किस बिहेवियर को, किस नेचर को, किस कैरेक्टर को, किस तरह के रवैये को सबसे ज़्यादा नोटिस किया जा रहा है या फिर किस नज़रिए से देखा जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी इस रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, इस चैनल से मुझे कुछ क्लैरिटी मिलेगी या मेरी लाइफ में इस चैनल से मुझे कोई बेनिफिट्स होंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो हैं 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ कप्स, डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सूट। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ द लवर्स जो कि खुद एक 6 नंबर का ही कार्ड है, मेजर अरकाना का। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सारे कार्ड 6 नंबर के ही दिखाई दे रहे होंगे। तो 6 नंबर यहाँ पे किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। 6 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंजल नंबर 6 की सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिख रही है। जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं उसमें 6 नंबर कहीं ना कहीं है, या बहुत सारे 6 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं एक साथ। तो ये सारी एनर्जीज़ हैं 6 नंबर को लेकर के। 6 नंबर उसका भी उन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर इंटेंशन बनाया हो कि मुझे इस इंसान के लिए रीडिंग देखनी है कि वो मेरे बारे में, मेरे बदलाव के बारे में क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, 6666। ओके, और बाकी देखते हैं कि 2 कार्ड्स और कौन से हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड, द हाई प्रीस्टेस, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जीत की तरफ बढ़ रहे हो। बदलाव छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन वो जीत की तरफ हैं। कुछ लोग सपोर्ट में हैं और कुछ लोग बिल्कुल अगेंस्ट हैं। कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं और कुछ लोग हेल्प कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं। आप अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो, तैयार हो कि हाँ, मेरे साथ ये भी हो सकता है और मेरे साथ
कुछ और भी हो सकता है, बट आपको मतलब आप श्योर हो, बिल्कुल 100% श्योर हो कि आप ही विनर होगे, आपकी ही जीत होगी। और ऐसा नहीं है कि आपने लोगों से हेल्प मांगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लोगों की हेल्प चाहिए थी, लोगों की मदद चाहिए थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके सपोर्ट में हैं जो आपके बदलाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं, या ये कह सकते हैं कि आपके बदलाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। आप हो सकता है इस समय ग्रीन कलर से ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, या ग्रीन जो आपका हार्ट चक्र है उससे रिलेटेड आप कोई मेडिटेशन करते हैं, या फिर हो सकता है कि नेचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचर की जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, ये भी है यहाँ पे। और बेसिकली जो ओवरऑल एनर्जी है जो इस कार्ड के थ्रू आ रही है आप लोगों के लिए, साफ दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। आप फाइनली जो जिस ट्रैक पे थे ना, आप बिल्कुल क्लियर कट ट्रैक पे कि हाँ मुझे ये चीज़ पानी है, यहाँ तक पहुँचना है, एनी हाउ पहुँचना है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी लगन लगानी पड़े, कितना कुछ भी करना पड़े, बट यहाँ तक पहुँचना है। तो यस, आप उस सिचुएशन में हो, उस कंडीशन में हो कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के मुझे एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा आपसे इस समय की जो सिचुएशन है ना, साफ दिखाई दे रहा है कि एंसेस्टर्स आपसे हाईली कनेक्टेड हैं। कुछ एनर्जीज आपको पिक हो रही होगी, कोई मैसेज आपको उनके थ्रू मिल रहा होगा। यहाँ पे एक मैसेज और भी आ रहा है कि आपकी कोई ऐसी कार्मिक साइकिल थी जिसकी वजह से आप थोड़े स्टक थे अपने लाइफ में, लाइक कोई ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज़ हो रही हैं। और जो एंसेस्टर्स आपसे कनेक्टेड हैं इस टाइम पे, और वो हाईली कनेक्टेड है, हाईली कनेक्टेड का यहाँ पे ये मतलब है कि सम टाइम जब हमसे एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं है कनेक्टेड होते हैं, तो कभी कभी वो थोड़ा कम एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कभी कभी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं कि नहीं, आप हमारी बात को सुनिए, ज़रूरी है सुनना। और ख़ासकर ये जो 10-10 पोर्टल, 11-11 पोर्टल्स हैं, फिर 12-12 पोर्टल्स आएंगे, तो इस टाइम पे एंसेस्टर्स आपको बहुत अच्छे से गाइड करना चाहते हैं। आपका जो भी सोल मिशन है ना, वहाँ तक आपको ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी एक ईगो थी, कभी थी, या फिर एक फॉल्स ईगो थी, आपने उस पर कंट्रोल कर लिया है। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को निखारना है या अपनी सही और ट्रू पर्सनालिटी को उभारना है, तो हमें अपने ट्रू नेचर में भी आना पड़ेगा। उसके लिए जो कुछ हमारे एनर्जी में कुछ ईगोज़ आ जाते हैं, अननेसेसरी होते हैं। जैसे वो ईगो, आप ये मत सोचिए कि आप किसी अननेसेसरी एटीट्यूड में हो, लाइक भाव में हो। मैं उस ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस ईगो की बात कर रही हूँ जहाँ पे भय, चिंता, मतलब ऐसी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं जो जिसके लिए भगवान अलाउ नहीं करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि आपको ईर्ष्या नहीं करनी है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अपने अंदर भय नहीं लाना है, लोभ नहीं लाना है। तो यहाँ पे उन सारे ईगोज़ की डेथ हो रही है ना। मतलब आप अपने अंदर जितने भी फॉल्स बिलीफ सिस्टम हैं आपके, या फॉल्स निगेटिव पैटर्न है, या निगेटिव अटैचमेंट हैं, वो ख़त्म करके आप बिल्कुल डिवाइन पावर की तरफ बढ़ रहे हो, डिवाइन पावर में आ रहे हो। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी
ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बिल्कुल अपना रास्ता क्लियर कर लिया है और उन लोगों से साफ कह दिया है कि ये जो है ये मेरी मंजिल है, मुझे इस पाथ पे चलना है। आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, और अगर आप हमारे बीच में आते हैं तो हम उस चीज़ के लिए आपसे किसी तरह का भी हो सकता है कि आपको गलत तरीके से जवाब दे दें। ऐसा हो सकता है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। फैमिली में कुछ लोग बहुत आध्यात्मिक हो जाते हैं, कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और आधे से ज़्यादा लोग फैमिली में इतना ज़्यादा डीपली अध्यात्म को समझ नहीं पाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को समझ नहीं पाते, तो वो थोड़े से अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये क्या करता रहता है, इसकी सोच कैसी हो गई है, या ये कैसी हो गई है, कैसे विचार हो गए हैं इसके, अलग ही दुनिया में रहती है, अलग ही दुनिया में रहता है, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल जाती है। तो वहाँ पे जब आपने देखा कि भाई यहाँ पे मुझे लोग ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो आपने एक सीधी बात कह दी है कि मैं ऐसी ही हूँ, मेरे रास्ते ऐसे ही हैं, या मैं ऐसा ही हूँ, मेरे रास्ते ऐसे ही हैं, तो मुझे प्लीज़ इस राह पे चलने दीजिए। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब सीधी बात, सच्ची बात, क्लियर कट बात आपने सामने वाले से रख दी है, ताकि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट हो, क्योंकि आपको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है। पास्ट में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग, हो सकता है कि पहले क्या होता था ना कि आप कोई भी, जैसे अंदर आपके ना बहुत गम हुआ करते थे, बहुत दुख, बहुत तकलीफ़, बहुत सारे पेन सीने में आपने रख लिया, ओके। और जब आप किसी से मिल रहे हो तो बिल्कुल मुस्कुरा के मिल रहे हो, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि जैसे कोई दुख नहीं है आपके अंदर, बहुत खुश हो आप। तो बेसिकली लोगों को हमेशा यही लगा कि आप तो दुख को जानते ही नहीं हो, दुख क्या होता है। हमेशा आप लोगों से हंस के मिले। उसका रीज़न ये था कि आप नहीं चाहते थे कि जो दुख आपके अंदर है उसकी एनर्जी को आप बेवजह दूसरों में फैलाओ। आपका सीधा मकसद है, इवन आपका सोल पर्पस है ये, कि आपको लोगों में खुशियाँ बांटनी है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि खुशियां डेफिनेटली बांटनी है, लेकिन जो गम अंदर है वो भी निकालने हैं, रिलीज करने हैं, ओके। आप किसी से मत कहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी को परेशान नहीं करना है तो आप किसी से मत कहिए, लेकिन आपको वो उस चीज़ को किसी भी माध्यम से आपको उसे रिलीज़ करना है, मेडिटेशन के थ्रू और सेल्फ लव के थ्रू। तो ये चीज़ गाइडेंस में भी आ रही है, और ये चीज़ बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। आपने पहले जो आपकी आदत थी कि भाई खुद गम ले लिया, खुद दुख ले लिया और सबको हंसा रहे हैं, सबको खुश करने में लगे हैं, नहीं। अब पता है क्या सीधा फंडा आपका हो गया, अगर मैं खुश हूँ तो मैं दूसरों को खुश कर पाऊँगा, और मैं नहीं खुश हूँ तो मैं साफ बोल दूंगा या बोल दूंगी कि भाई मैं खुश नहीं हूँ, मेरे से एक्टिंग नहीं हो पाएगी, ओके। तो ये वाला सिचुएशन आपके अंदर, ये जो चेंज आया है ना, ये एक भारी भरकम चेंज है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने दुख को अंदर रखते हैं और एक मास्क पहन लेते हैं खुशी का या मुस्कुराहट का, खुशनुमा चेहरे का, तो जो, अगर मैं थोड़ा सा और डीप में ले जाऊँ ना आपको, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी मसल्स वीक होने लगती है, आपका हार्ट चक्र वीक होने लगता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होने लगता है, बंद हो जाता है टोटली। फिर एक टाइम ऐसा आता है ना कि आप चाह के भी हंस नहीं पाओगे, क्योंकि मसल्स इतनी वीक हो चुकी होंगी कि उससे फिर एक्ट नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये जो हमने किया है ना, खुद को एक पिंजरे में बांध करके और दूसरे को खुश रखा है ना,
वो कहीं ना कहीं आपके दिल को उसने थोड़ा कठोर कर दिया है, इसलिए अब लोग ये एक आप ऐसी सिचुएशन में चले गए हो ना जहाँ पे लोग ऐसा नोटिस करते हैं कि यार ये ना बड़ा रूड है, कठोर है, लेकिन पीछे की बात किसी को नहीं पता कि ये रूड नहीं है। इस इंसान ने आप ही लोगों के लिए अपने दिल को बंद कर लिया था, आप लोगों को खुश रखने के लिए। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बदलाव अपने अंदर ला दिया है, अब जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करते हो। ओके, तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। आपने जो भी आपके नोन फियर, अननोन फियर, या फिर हो सकता है कि ऐसे डर जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, एक घबराहट, बेचैनी, एक अजीब सी फीलिंग जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो समटाइम, या नहीं कर पाते थे, या कुछ हो जाने का डर, कुछ गलत हो जाने का, या फिर आगे क्या होगा, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा वरीज, ये सब से आप ऊपर उठ चुके हो। आपको पता है जहाँ पे भगवान है वहाँ पे डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, चाहे वो आपका कोई ऐसा डर हो जिसको आप जानते हो, या फिर ऐसा डर जिसको आप नहीं जानते हो। किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर है तो वो भी निकाल रहे हो आप, और किसी ऐसी चीज़ से जो सोल में है, जो एनर्जी बॉडी में है, जिसके बारे में पता नहीं है, बस एक आपको बस फील होता है कि एक डर है जो शायद पास्ट लाइफ से आया है या आपके पूर्वजों से आया है, जिसको आप हील कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे। तो फाइनली अब उस चीज़ों को अलग हटा करके आगे बढ़ चुके हो और निडर हो चुके हो, है ना। तो ये चेंज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बर्दाश्त करते 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 थक गए, हर बात बर्दाश्त कर ली, हर ताने सुन लिए, बात बात पे बर्दाश्त किया, बात बात पे जिसने जो चाहा वो बोल दिया, है ना। तो अभी क्या एटीट्यूड है आपका कि भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, लेकिन अगर सामने से गलत बोला तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, जवाब देंगे, और एक ठीक ठाक जवाब देंगे। एक जैसे कहते हैं ना कि जेन्युइन, और जिसकी वैल्यू हो जिस जवाब की, जिसका एक भार हो। ये नहीं कि बस कुछ भी बोलना है तो बोल दिया, क्योंकि भाई एक एटीट्यूड मेंटेन करना है, जो मुंह में आया बोल दिया। तो एक ऐसी पर्सनालिटी में आ चुके हो, एक ऐसे एटीट्यूड में आ चुके हो कि भाई बर्दाश्त नहीं करेंगे बेवजह का। अच्छी बात बोलो, समझ लेंगे, सुन लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, साथ में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप सबको खुश रखना चाहते हो, यही नेचर रहा है आपका, तो सीधा सा मकसद आपका, सिंपल सा, स्वीट सा, बिल्कुल प्योर वाला मकसद। तो उसमें जब आप गलती नहीं हो तो अब आपने भी लोगों को बोल दिया है, लोगों को दिखा दिया है कि अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो चेंज है ये काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला रहा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। जहाँ पे ज़रूरत है कि भाई इनसे मुझे इतना ही मतलब रखना है, लाइक इतना ही मतलब रखना है, थोड़ा सा सिंपली उतना ही मतलब रख रहे हो आप, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। जिससे बात करनी है कर रहे हैं, जिससे नहीं करनी है नहीं कर रहे हैं, और जिनसे नहीं कर रहे हैं उनको बड़ा बुरा लग रहा है कि भाई ये तो बात नहीं करता है, ये तो अब बोलता नहीं है या बोलती नहीं है। ये तो एक अलग ही भाव में, एक अलग ही एटीट्यूड में है, एक अलग ही घमंड में है। और इतना घमंड आया कहाँ से? कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि इतना घमंड आ कैसे गया, कौन है जो इसको इतना कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या इसके सपोर्ट में कोई है जो इसे ये सब सिखाता है, बताता है या आगे बढ़ाता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके से नोटिस कर रहे हैं कि भाई इसको ना कहना आ गया बेसिकली, नहीं तो नहीं,
और एक टाइम था जब ना बोलने पे बड़ा गिल्ट होता था आपको, बड़ा आपको दिक्कत होती थी कि भाई बोल देंगे तो बड़ा हमें बुरा लग जाएगा, इसको ना कैसे बोलें। और इस चक्कर में ना आप कुछ भी काम करते थे किसी का, जिसने जो बोला करने चले गए, किसी ने कुछ काम बोला करने चले गए। अभी क्या है, फुल एटीट्यूड, यहाँ पे भी एटीट्यूड, नहीं करेंगे। जेन्युइन काम होगा करेंगे, कोई अपना है तो उसके लिए करेंगे, या फिर कोई कोई बहुत सही चीज़ है तो वो करेंगे। ये नहीं कि बस आप हमें बेवकूफ़ समझे और काम बताएं और हम करके चल दिए, ये वाला एटीट्यूड नहीं है। ये इस भाव में नहीं हो अब आप, बड़ा महंगा भाव हो गया है आपका महंगा भाव हो गया है सीरियसली, है ना। लव वाले ने प्यार लाइफ में है नहीं है, कोई प्यारा इंसान है नहीं है, कोई प्यार करता है नहीं करता है, नहीं मतलब खुद बहुत प्यारे हो गए हो, खुद से प्यार करना आ गया है, खुद को खुद की केयर करना आ गया है, खुद पे बहुत प्यार आता है ना, इतना कि जितना दूसरों पे नहीं आया। और जब खुद से प्यार होता है ना जिस इंसान को, तो उस इंसान को सब प्यार करने लगते हैं। ये एक अलग ही चीज़ है जो मैंने बहुत डीपली जानी है अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने जो काउंसलिंग्स हैं उसके थ्रू, कि ये जो सिचुएशन होती है ना जब इंसान खुद से अनकंडीशनल प्यार करता है, सेल्फ लव में होता है, तो उसकी वाइब्रेशन, उसका जो एनर्जी है, उसका जो ऑरा है वो अलग ही होता है। हर एक चक्रा से ना एक लव की वाइब्रेशन आ रही होती है ना, एक बिल्कुल पिंक वाइब्रेशन, रेड वाइब्रेशन, ऐसे कलर की वाइब्रेशन, ग्रीन वाइब्रेशन आ रही होती है। जब आप इस वाइब्रेशन से लोगों को डील कर रहे होते हैं, या अगर अभी आप डील कर रहे हैं ना, तो लोगों को खुशी फील हो रही है, लोगों को हीलिंग फील हो रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम हील हो रहे हैं, हम इनके पास जाके हील हो रहे हैं, हम इनसे बात करके हील हो रहे हैं। लोग बस ऐवे ही आपकी कंपनी में रहना चाहते हैं, कोई ख़ास वजह नहीं है, बस रहना चाहते हैं। आपके इस बदलाव को वो अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहते हैं। आपने अपने इंट्यूशन की सुननी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि आपने पहले कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से, कुछ जैसे कहते हैं अनसर्टेन चीज़ों की वजह से ना, आपने थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा कर लिया, प्रॉब्लम्स ज़्यादा फेस कर ली। तो एक चीज़ आपको समझ में आई है अपने पूरे एक्सपीरियंस से, कि दिल की सुनो, मन की सुनो, इंट्यूशन की सुनो। आपके इंट्यूशन बताते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है लाइफ में, नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना चाहिए, कहाँ नहीं कंफ्यूज होना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको भली भांति आना चाहिए। ओके। और एक टाइम ऐसा था कि हमेशा एक अलग ही इल्यूजन्स में रहते थे, अलग ही इमेजिनेशन में रहते थे, चीज़ें सोचते बहुत अच्छी अच्छी थे, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था। तो अब सिचुएशन ये है कि एकदम ग्राउंडेड रहते हो, पीसफुल रहते हो, बैलेंस रहते हो, इस वजह से मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो ये जो आप जल्दी जल्दी वाले मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो ना, तो वो नोटिस किया जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें इसकी कितनी जल्दी जल्दी पूरी हो जा रही हैं, कितनी जल्दी जल्दी ये चीज़ों तक पहुंच रहा है या पहुंच रही है। खुद के लुक्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया है आपने, जिसकी वजह से जो आपका ग्लो है वो बढ़ रहा है। खुद से प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद की केयर करना शुरू कर दिया है, लुक्स पे ध्यान देना, है ना, अपने बॉडी पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, क्लींजिंग पे ध्यान देना, अपने आप को एनर्जाइज करना। ओके, चक्रास को डेली आप क्लियर करते हो, ये सारे काम आपने शुरू कर दिए हैं।
और ऐसा नहीं है कि आप इसी में लगे रहते हो, आप अपने जीवन में और भी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हो। और भी जिम्मेदारियाँ, आपके बच्चे, या फिर अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी लाइफ में और जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, हर उस इंसान को आपने ज़रूरी समझना छोड़ दिया है जो आपको मिक्स सिग्नल देता है। क्योंकि आपको क्लियर कट इंसान चाहिए, तुम जैसे हो मुझे वैसा बताओ। और आपका जो सीन है ना, कुछ ऐसा हो गया है कि बड़ी बड़ी निगेटिविटी पे आप ध्यान नहीं देते हो, छोटी तो बहुत दूर की चीज़ है। और इतने मोटिवेटेड रहते हो, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो, या फिर ज़िंदगी को लेकर के इतने पॉजिटिव हो गए हो कि वो एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको यहाँ पे कि लाइक एक ग्लास होता है, अगर वो उसमें आधा पानी भरा हुआ है ना, तो कुछ लोग उसको कैसे देखते हैं कि आधा ग्लास खाली है। ये सुना होगा आपने, बहुत सुना होगा कि जो निगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं ना, जब वो आधा भरा ग्लास देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये ग्लास खाली है, अगर वो निगेटिव माइंडसेट के हैं। और अगर पॉजिटिव माइंडसेट के हैं तो वो क्या कहते हैं कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, उन्हें आधा भरा दिखता है ये ग्लास, है ना। तो आप कैसे सिस्टम में जा रहे हो, कैसी पॉजिटिविटी में जा रहे हो कि आधा ग्लास भरा हुआ है ना। और इवन आप ऐसे माइंडसेट में जा रहे हो कि आधा भरा हुआ है पहले से ही और आधा हम भर देंगे, हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे, ये चेंज है आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाला आपका ये पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि सेल्फिश हो, ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि सेल्फिश हो गए हो, लेकिन पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से कहीं कहीं पे सेल्फिश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ना गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है, आपको रिस्क नहीं लेना है। कुछ ऐसा है जो लाइफ में अचीव करना है, कुछ लोगों को प्रूव करना है, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई फालतू के कंपटीशन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी को तो दिखाना है। तो कोई भी गलती नहीं, कोई भी रिस्क नहीं, गलतियां जितनी की है उनसे सीख चुके हैं, तो इसीलिए थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि सबके लिए, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ या एनर्जी के लिए आप थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं। और ये चीज़ ना किसी को बहुत ट्रिगर कर रही है। अगर आप सेल्फिश हो गए ना कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सेल्फिश होना ज़रूरी है, तो कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा चुभ रही है। उम्मीद से भरे रहते हो आप ऑल टाइम, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बुरी हो रही हैं, टाइम पे हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, बट उम्मीद बरकरार है। कम बोलते हो, दूसरों का सब कुछ सुन लेते हो चुपचाप, क्योंकि आपको पता है सुन लो, करनी तो मन की है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सुनो सबकी करो मन की, ये वाला अप्लाई कर रहे हो। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें, पुराने सारे पैटर्न्स को रिलीज करने का फुल ट्राई कर रहे हो। ज़िंदगी में एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, और हर दिन को एक नए दिन की तरह देखते हो, नए विचार लाते हो अपने जीवन में, अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हो, ऐसे लोग अपनी लाइफ में ले आए हो जो हो सकता है फिज़िकली आपसे मतलब फिज़िकली इन द सेंस कि आपसे मिलते नहीं हो, लेकिन दूर से आपको बहुत कुछ समझा जाते हो, कुछ सिखा जाते हो। ऐसे लोग हैं लाइफ में। और धैर्य और कॉन्फिडेंस दोनों को साथ लेकर के चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस इतना हाई कर लेते हो कि भाई ओवर हो गया, ऐसा नहीं करते हो, या धैर्य इतना कि भाई बिल्कुल ही शांत हो गए, है ना। तो वैसा नहीं है, मेंटेन करके चल रहे हो। हर एक छुपी हुई चीज़, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रही थी,
जितने लोग भी आपसे कुछ छुपा रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, कुछ और दिखा रहे थे, आपको सब समझ में आ रहा था, सब समझ में आ रहा था। देखो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं ना जो जो बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो आप लोग, बहुत ज़्यादा। तो चतुर भी हो, चालाक भी हो, तो कोई खेल तो नहीं सकता। तो जो लोग ने भी खेला है उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम खेल गए हैं, भाई हमने इनको ऐसा इनको यहाँ पे ऐसे इनसे खिलवाड़ कर लिया। लेकिन आप मन ही मन सोच रहे हैं कि भाई आपको लग रहा है कि आप खेल गए तो आप उसी में खुश रहिए। बेसिकली आप जो है उनसे मतलब ही नहीं रखना चाहते, न रखना चाहते थे, बस आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे थे। तो कुछ लोग हैं जो या तो अब चतुर बन गए हैं, चालाक बन गए हैं और बहुत होशियार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, या फिर पहले से ही थे, बस ये रीडिंग देख रहे हैं कि हाँ भाई ये बात हम पे कितनी अप्लाई हो रही है, कितना कितना हमसे रेजोनेट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं बताऊँगी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो पूर्वज हैं वो आपसे कुछ ना कुछ अटेंशन चाह रहे हैं, कुछ अटेंशन चाह रहे हैं। अब वो अटेंशन हो सकता है कि आपको ड्रीम्स के थ्रू दें, मतलब आपसे वो कनेक्ट हो जाएं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हो तो वो आपसे कनेक्ट होके कुछ बताएं। तो जो लोग भी यहाँ पे कर्मा क्लियर कर रहे हैं ना अपना, या कार्मिक साइकिल ओवर कर रहे हैं, तो कुछ टाइम में आपके जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आने वाले हैं जहाँ पे, जैसे जर्नी हम स्टार्ट करते हैं ना, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता है कि हमें इस जर्नी में क्यों लाया गया है ना। यार जो लोग भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि आखिर क्यों। तो ड्यूरिंग जर्नी आपको ये जवाब छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, और वो भी किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा मिलता है। लेकिन जब जर्नी में आप कंप्लीशन कर रहे होते हो, पूरी जर्नी कंप्लीट कर रहे होते हो ना, तब डिवाइन आपको डायरेक्टली आंसर करते हैं कि ये जर्नी आपने क्यों शुरू की थी और आपके हाथ में क्यों नहीं थी ये जर्नी ख़त्म करना, क्यों डिवाइन के हाथ में थी। उसके जवाब मिलते हैं, और वो जवाब आपको ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू और कई और तरीके से, तब तक आप इतने ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स आ जाते हैं कि आपको खुद कनेक्ट करना आ जाता है स्पिरिट्स से, है ना। तो ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही थी। और अगर हम 3D की बात ना करें, यहाँ पे 5D तक पहुँचे, तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि अगर आपके ख़ानदान में, मतलब आपके पूरे, जैसे कहते हैं ना कि जो भी आपके लोग हैं, आपसे कनेक्टेड लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, आपका जो ख़ानदान है, उसमें आप सबसे अलग इंसान हो, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंट पाथ मिला है और डिफरेंट अचीवमेंट्स मिल रहे हैं। तो एक लाइन में आप लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, जिनको भी बिलीव है ज़रूर इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्लाई करिएगा अपने ऊपर। आपको चुना गया है, आपको चूज़ किया गया है। अगर अपनी लाइफ में ना आप थोड़े प्रॉब्लम्स भी देख रहे हो ना, तो वो बस इस वजह से, क्योंकि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए लिया है क्योंकि आप सबसे कैपेबल, सबसे स्ट्रॉन्ग सोल हो इस जर्नी के लिए। ये जर्नी या ये जो आप इतना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ये सबके बस की बात नहीं है। मैं कई सारे रीडिंग्स में ये बात बोल चुकी हूँ। जब भी मुझे पिक होती है आप लोगों की एनर्जी, मुझे बहुत स्ट्रांगली पिक होता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं, देखो हो सकता है कि सब लोग, ये आपके बिलीव के ऊपर है, बट ये बिलीव कर पाना कि मेरे अंदर सारी पावर है, मैं देखती हूँ कि बहुत जल्दी लोग बिलीव नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मैं ऐसा क्यों, मेरे में इतनी क्या ख़ास बात है ना। उनको ये बिलीव दिलाने में ही
बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आप अंदर से इतने वीक होते हो, दूसरों की बातें सुन के, दूसरों के पैटर्न के हिसाब से चल करके, पुराने पैटर्न्स की वजह से आप अंदर इतना अपने मन को वीक कर लेते हो, विल पावर को, कि अगर आपको डिवाइन मैसेज भी आ रहे होते हैं ना कि आप चूजन वन हो या आप पावरफुल हो, तो आपका बिलीफ वहाँ पे काम नहीं करता है, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। क्योंकि आपने अपने दरवाजे, जो हार्ट चक्र है जहाँ से हम रिसीव करते हैं, हम ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, हम डिवाइन पावर को रिसीव करते हैं, हम गाइडेंस को रिसीव करते हैं, हम क्लैरिटी को रिसीव करते हैं, वो तो बंद कर रखी है आपने। तो वो बात दरवाजे तक जाती है और वापस आ जाती है। तो जब वो दिल की एनर्जी तक नहीं जाएगी, चक्रा तक जाके मर्ज नहीं होगी, तब तक वो पावर भी जागृत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे लोग हो, कुछ नहीं मैं फिर कहूँगी ऑलमोस्ट लोग, जिनको ये बिलीव हो जाए। और आज इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप अपने उस पावर को एक्टिवेट करो। और उसका एक तरीका है कि सबसे पहले डिवाइन पे बिलीव करो, देन खुद पे बिलीव करो, और इन दोनों चीज़ में एक सामंजस्य बनाओ। जहाँ पे फिर से भरोसा टूटे, फिर से आपके बिलीफ सिस्टम वीक पड़े, वहाँ फिर आप डिवाइन से कनेक्शन बनाओ कि मुझे फिर से मेरी एनर्जी में मुझे वो एनर्जी चाहिए, वो फीलिंग्स चाहिए, जिससे मैं ये फील कर पाऊँ कि मैं भी पावरफुल हूँ और मैं भी चूजन वन हूँ। ओके, तो जिनको भी ये बिलीव हो कि आप चूजन वन हैं, आपको चुना गया है, और आप एक डिफरेंट सोल हो, और आप कॉमन नहीं हो औरों की तरह, जो और लोग दुनिया में कर रहे हैं उससे कुछ अलग, उससे कुछ बड़ा और अच्छा अचीव करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको डिवाइन पे कितना ट्रस्ट है। एक लाइन में बताइएगा कि आपको डिवाइन से कितना प्यार है, आपको भगवान से कितना प्यार है। ओके, और बाकी ये आपके ऊपर है, मैंने बस कह दिया है। कमेंट करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, आप जितना रेजोनेट कर पाएँ, जितना आपको ये आपके फ्री विल है, ये आपके ऊपर है। सो गाइज, ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।